अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से लेकर आलमी मीडिया और सिफारतकारी के तमाम हलकों तक पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात को, झूठे प्रोपेगेंडे को और खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली तमाम साजिशों का पर्दा चाक कर दिया है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने वाला भारत आज खुद कटहरे में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने तमाम सबूतों के साथ दुनिया को बता दिया है, बावर करा दिया है कि ना हम दहशतगर्दी के हामी हैं, ना पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक है, ना किसी ट्रेनिंग कैंप का पाकिस्तान के अंदर कोई वजूद है। यह वाज़े बताया है कि भारत का मकसद सिर्फ आलमी तवज्जो को हटाना है। कहां से? मकबूजा कश्मीर की वादी से, जहां पर जुल्म की इंतहा हो रही है। इंतखाबी सियासत के लिए मोदी सरकार जंगी माहौल बना रही है। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली हो या बलूचिस्तान के अंदर रॉकी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी की कोई भी मंसूबाबंदी हो, भारत का हर हरबा अब हो रहा है दुनिया के सामने बेनकाब। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया है कि अगर हमारा पानी रोका गया, अगर इश्तियाल बढ़ा तो यह होगी खुली जंग, पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग का आगाज, जिसको हवा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी और भारत। इसके साथ यह भी कहा है बिलावल भुट्टो ने भारत को खबरदार करते हुए कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना तो कभी सीखा ही नहीं है। अमीर मकाम कहते हैं कि एक नहीं, अगर 100 मोदी भी आ जाएंगे तो भी शिकस्त भारत का मुकद्दर ही ठहरेगी। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान है एक नजरिया, एक गैरत, और इसे ना खरीदा जा सकता है, ना इसे झुकाया जा सकता है। और यह है सिचुएशन रूम, जहां पर सामने आता है सच और बेनकाब होता है धोखा और फरेब। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। सिचुएशन रूम में सबसे पहले आपको बताएंगे वॉर सिचुएशन के हवाले से कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज तमाम इक़दामात से आगाह कर दिया है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई है। इसके साथ साथ सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय यकतरफा तमाम इक़दामात से आगाह कर दिया गया है अरकान को। खुसूसी इजलास में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने के भारतीय इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पहलगाम हमले की वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात के लिए पाकिस्तान ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि बातचीत का, अमन का वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सदियों से फ्रंट लाइन पर है, हर महाज पर जंग लड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आज भी जारी हैं और पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है, बारहा ये वाजे कर चुका है कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि दोनों ममालिक में सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद के तमाम कानूनी तौर पर पाबंदी के निकात मौजूद है। अगर भारत को ना रोका गया और हर दरिया के ज़ेरी हिस्से के ममालिक खतरात में होंगे। इसके साथ साथ भारत पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर सिर्फ लगाए गए इल्जामात को दोहरा रहा है। In recent days, the government of India has unleashed a torrent of accusations following a heinous act in occupied Kashmir. Tourists were killed, blood was spilled, a tragedy by any measure. And yet, before the bodies had turned cold, New Delhi turned its wrath towards Islamabad, pointing fingers, tightening orders and threatening consequences. Let me make this solemn declaration before the people of Pakistan and the world. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं है, भारत के दावे झूठे हैं। भारतीय दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना भारत बंद कर दे,
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है। कहा है कि भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। भारतीय हुकूमत इस वक्त गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को किसी भी सतह पर कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डरकर जीना नहीं सीखा। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा खिलाफवर्जी होगी एक संगीन जुर्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिचुएशन रूम में एक और बड़ी कामयाबी की आज हम बात करेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन की सरगर्मियों पर एयरफोर्स पाकिस्तान की है कड़ी नजर। पाकिस्तान ने पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रडार तैयार कर लिया है। AM-3505 रडार 350 किलोमीटर दूर दुश्मन तक गहरी नजर रखने की सलाहियत रखता है। 60,000 फीट बुलंदी पर उड़ते तैयारे को शनाख्त कर सकता है। यह है बड़ी कामयाबी। 450 किलोमीटर तक दोस्त और दुश्मन तोपों, टैंकों और तैयारों की भी मुकम्मल पहचान करने की सलाहियत अपने अंदर समोए हुए है। यह रडार खुसूसी आलात से लैस है जिसे दुश्मन जैम नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, और यह शदीद धुंध में, शदीद बारिश में, तूफान में भी अपना काम जारी रखेगा। और इसे सिर्फ 30 मिनट में काबिले इस्तेमाल बनाना मुमकिन है, क्योंकि महज 400 वाट बिजली की खपत दरकार होती है इस रडार को ऑपरेट करने के लिए। और ये रडार पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इसे कहीं भी बाआसानी लेकर भी जाया जा सकता है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना है भारत की एक खतरनाक चाल। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ ही होगा। सलामती काउंसिल के अरकान ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने पर तहफ्फुजात का इजहार तो कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जारियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ अपने दिफा का हक महफूज रखता है। के साथ खड़े मैं पूरी जो लोग पार्लियामेंट में नहीं उनको भी दाद देना चाहता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करना। उनकी अपनी अपनी फर्ज भी है कि पूरी कौम ने हर जगह से इस तरह मैसेज दिया। और कल कौमी असम्बली ने भी सारे मिलकर मुत्तफ़िक़ा रेजोल्यूशन पास किए और एक मैसेज दिया कि इस इशू पर, ये इशू किसी इंडिविजुअल का और सियासी इशू नहीं है या किसी पार्टी का, हम सारे पाकिस्तानी है कि और भारत के कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए बन चुके हैं खतरा। क्योंकि ये कहा गया है पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से कि ऐसे बयानात किसी भी संजीदा पर्सनालिटी की जानिब से कभी नहीं आते, खास तौर पर अगर वो एक कंट्री को हेड कर रही है। ऐसे में एक नहीं 100 मोदी भी अगर आ जाएं तो फिर भी शिकस्त भारत का मुकद्दर ही ठहरेगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कौमी असम्बली में बात करते हुए, इज़हार ख्याल करते हुए ये कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफवर्जियां कर रहा है। मोदी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उस मलबे को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर यह इल्जाम आयद किया है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत और सकत नहीं रखता, क्योंकि अगर वो बढ़ता है आगे तो सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं, पाकिस्तानी कौम भी उससे निपटने के लिए तैयार खड़ी है।
और अब आपको खबर देंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि भारत के जंगी जुनून ने पूरे इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी थिंक टैंक के नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी है और गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात के मुतालबे का एक मरतबा फिर अयादा किया है। रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक अभी तक पाकिस्तान को छोड़ दुनिया को कोई सबूत नहीं दिया। इसके साथ साथ सिंध दास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की जरा सी कोशिश पाकिस्तान ऐलान जंग तस्वुर करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल रखा है। क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है? इंडिया अपनी पॉलिसीज पे जरा गौर करे। आप लोग अपने ही शहरियों को तंग कर रहे हैं, जिनकी 40-40 साल पहले शादियां हुई, वो बूढ़ी हो चुकी औरतें, उनको आप निकाल के वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। पहले वीजा ना देते 40 साल पहले। ये तो पार्टीशन से भी बड़ा जुल्म हो गया। 1-1 साल के दूध पीते बच्चे आप अलग कर रहे हैं अपनी माओ से। बहाना बना के आपने ये सारा ड्रामा किया ताकि आप मुसलमानों को तंग कर सके। और फिर जो हमारे राइटर सो कॉल्ड, मैं क्या बोलूं उनसे, जैसे कि उनको तो बहाना ही चाहिए था। एक्चुअली उनको तो मकान किराए पे नहीं मिलता था बॉम्बे में। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो जितनी चाहे वो कर सकते हैं गुफ्तगू। मुसलमान ही है वो, तो पता नहीं कौन ही बन गए, अल्लाह जाने। मुझे भी समझ आती है कि दिमाग खराब। और ये है मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी, जिनका एक दबंग अंदाज सामने आया है। भारतीय फिल्म राइटर जावेद अख्तर को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बुशरा अंसारी ने राइटर जावेद अख्तर को खामोश रहने का मशवरा दिया है। मशहूर शख्सियात की जानिब से मनफी बयानात हालात को मजीद खराब कर रहे हैं। अवाम के जज्बात को भड़काने और गलत फहमियों को हवा देने वालों के चेहरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिचुएशन रूम से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज।